जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमैर अख्तर एंड वेलकम टू फिफ्थ क्लास ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो बेसिकली इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फेसबुक बिजनेस प्लानर के बारे में। तो डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आप लोग बेसिकली रोज़ बैठकर खुद पोस्ट अपलोड नहीं करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस मैनेजर में जाके फेसबुक के सिंपल आपने सारी बल्क पोस्ट अपलोड करके उसको शेड्यूल कर देना है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले पोस्ट क्रिएट करेंगे, उसको शेड्यूल करेंगे बिजनेस प्लानर के अंदर। बिजनेस प्लानर का हम ओवरव्यू देख लेंगे, वो सारा इंटरफेस कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से बटन होते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि स्टोरी जो हम लोग अपलोड करते हैं, स्टोरी को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइजिंग स्टोरी को भी हम देख लेंगे कि आप लोगों ने स्टोरी को जब अपलोड करना है तो बेसिकली हम लोग जब आम स्टोरी अपलोड करते हैं वो तो सिर्फ एक वीडियो स्टोरी या फिर पोस्ट अपलोड हो जाती है। लेकिन जब हम लोग बिजनेस प्लानर के अंदर से स्टोरी को अपलोड करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली लिंक्स लग जाते हैं। लिंक्स कैसे लगते हैं कि हम लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। वो बेसिकली कॉल टू एक्शन बटन होता है, वहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सअप का लिंक लगाया तो कोई भी क्लिक करेगा तो आपको व्हाट्सअप पे अप्रोच कर सकता है। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप वहाँ पर शॉप नाउ का बटन बना के लगा दें, कोई भी पर्सन उसको क्लिक करेगा तो बैक एंड पे आपकी वेबसाइट पे या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप उसको लैंडिंग पेज पे लैंड करवाना चाहते हैं वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, साथ में हम बिजनेस प्लानर के ओवरव्यू को देख लेंगे। तो सिंपल चलते हैं हम अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर। पेज के अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड पर आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे आखिर पे आपको मिल जाएगा मेटा बिजनेस सूट। आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल गूगल में जाकर भी लिख सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर, वहाँ से भी दोनों चीज़ ओपन हो जाएंगी। मेटा बिजनेस सूट जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हमने कुछ सेटिंग्स तो कर रखी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर को देखना है कि आप लोग प्लानर कैसे क्रिएट करते हैं और बल्क में पोस्ट किस तरह अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको प्लानर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपने प्लानर को क्लिक कर देना है तो आपके सामने देखें एक कैलेंडर की तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली टाइमलाइन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो मेन हमें यहाँ पर एक वीक का प्लानर नजर आता है। ठीक है, ऊपर हमारे पास मंथ लिखा है, यहाँ पर साथ ईयर है और साथ में ये एक वीक का है। यहाँ पर अगर आप मंथ की तरफ शिफ्ट करें तो पूरे मंथ का प्लानर आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंडिकेट करने वाली हैं कि यहाँ पर देखें, जैसे जैसे आप जोन जोन से प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते जाएंगे उस चीज़ का यहाँ पर लोगो आता जाएगा। जिस तरह का आपको पता है कि अभी हमने सिर्फ फेसबुक का पेज क्रिएट किया है तो यहाँ पर सिर्फ फेसबुक फेसबुक आ रहा है, और यहाँ पर देखें टाइम लिखा होगा कि इस टाइम पर ये फेसबुक के ऊपर पोस्ट अपलोड हुई है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने पोस्ट शेड्यूल किया है या स्टोरी शेड्यूल किया है? यहाँ पर देखें ये जो साइन बना हुआ है ये पोस्ट का साइन है, और ये जो सर्कल में साइन बना हुआ है ऑरेंज कलर में ये स्टोरी का साइन है, और साथ फेसबुक लिखा हुआ है। यानी कि ये बता रहा है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने स्टोरी अपलोड की थी 13:09 पे, यानी कि 1:09 पे। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे अपलोड करेगा, और ये सारे दिन का है। आप किसी दिन को भी, आप 18 को है, आप जारी सी बात है हम फ्राइडे से आगे क्रिएट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर 13 में जाके कोई ना कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर मंथ वाले में भी अपलोड कर सकते हैं और वीक वाले में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें आगे से हमें नज़र नहीं आ रहा तो सिंपल टुडे से इसको आगे करें तो ये आगे वाले दिन नज़र आने लग पड़ेंगे हमें, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं। हमने फ्राइडे को भी अपलोड करना है तो यहाँ पर क्रिएट का बटन मिल जाएगा। क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करनी है, रील क्रिएट करनी है, फिर ऐड लगानी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आप इसमें ऐड भी शेड्यूल कर सकते हैं कि आप लोग मिसाल के तौर पर आपका कोई इवेंट आ रहा है, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि उस इवेंट पे जाके एक दिन पहले हमारी ऐड चल जाए, तो पहले से ही आप ऐड क्रिएट करके रख लें, और जैसे ही वो इवेंट आने से पहले एक दिन जो भी आपने टाइम लगाया होगा उसके ऊपर वो ऐड चल पड़ेगी। तो अगर आप मंथ में आए तो यहाँ पर भी देखें ऐसे ही है, आपको यहाँ पर प्लस का बटन मिल जाएगा, आप सिंपल इसको क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें वही 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम वीक में आने के बाद यहाँ पर आते हैं, क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पोस्ट शेड्यूल करके देखते हैं। क्रिएट पोस्ट करना है आपने, जैसे ही करेंगे तो वही वाला लेआउट जो पहले हमने पोस्ट अपलोड करते हुए किया था वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको इसको ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा। सिंपल सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म शो हो रहे हैं कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना है। जाहिर सी बात है फेसबुक का हमारे पास है, इंस्टाग्राम का भी है नहीं है तो डिसेबल है। उसके बाद आता है मीडिया का सेक्शन कि हम लोगों ने मीडिया ऐड करना है कि कौन सी फोटो हमने अपलोड करनी है। तो सिंपल मैं मीडिया ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। इसमें एक मीडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बल्क में दिखाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह एक टेक्स्ट क्रिएट करवाना है। यहाँ पर जो हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, लास्ट वीडियो में भी हमने ऐसे ही किया था। जीमिनी में आए आप अपने, और यहाँ पर देखें आपके पास जो टेक्स्ट पहले ही क्रिएट हुआ है जिसके अंदर हमने स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड की थी। यहाँ पर आने के बाद आप इस पे दे दें सारी फोटोज़ जो हमारे पास अवेलेबल हैं। अपलोड फाइल्स करेंगे और वही वाली सारी फोटोज़ हम लोग क्या करेंगे, इस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको सारी पिक्चर्स दे दी हैं। पिक्चर्स देने के बाद मैंने साथ लिख दिया है कि मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए फेसबुक पेज के लिए हर एक पोस्ट के मुताबिक। अब ये बेसिकली क्या करेगा, जो जो पोस्टर के अंदर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हर पोस्ट के लिए अलग अलग कस्टमाइज करके हमें टेक्स्ट बना के दे देगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक पिक्चर अपलोड करेंगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद बेसिकली जो पिक्चर के साथ वाला टेक्स्ट होगा वो साथ अपलोड करके बल्क में हम लोग यहाँ पर शेड्यूल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें उसने लाइन वाइज क्रिएट किया है। पहली पिक्चर के लिए फर्स्ट वाला है तो हम फर्स्ट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। इस वाले से को इसकी पिक्चर देख लें, ये वाली है। ठीक है, वापस आते हैं हम बिजनेस मैनेजर में, और यहाँ से पिक्चर को जारी सी बात है अब हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं ऐसे डिलीट करके ऐड फोटो करता हूँ दोबारा, और वो वाली पिक्चर ऐड कर लेते हैं पहली वाली। और यहाँ पर टैक्स हमने कॉपी किया हुआ था, टैक्स को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। थोड़ी सी आपको पता है कि अरेंजमेंट करनी ही पड़ती है, वो हम कर लेते हैं ऐसे।
ओके फाइन। ये करने के बाद बेसिकली नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर देखें हमने व्हाट्सएप का बटन भी ऐड करना होता है। इस साइड पे देखें आपके पास एडमिशन का सारा टेक्स्ट आ गया, इधर यहाँ पिक्चर आ गई और नीचे से हम लोग यहाँ व्हाट्सएप के बटन को क्लिक करेंगे तो नीचे व्हाट्सएप का बटन भी ऐड हो जाएगा। ओके फाइन। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर फोटो आ गई है, ठीक है। नीचे अगर आए तो हमारे पास व्हाट्सएप का बटन भी आ गया और वापस अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर और ऑप्शन मिलते हैं। ज़ाहिर सी बात है इसको हम शेड्यूल कर रहे हैं तो हमने शेड्यूल टाइम कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक मज़े की चीज़ ये है कि चूंकि आज फ्राइडे ही है और मैं फ्राइडे को ही बैठ के इसको अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें इसने सबसे पहले टाइम नहीं मांगा। जैसे ही आप अगले दिन के लिए शेड्यूल करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन ओपन होगा कि आप इसको शेड्यूल कर लें। तो सिंपल मैं सबसे पहले इसको भी शेड्यूल कर लेता हूँ। अब देखें ये टाइम कह रहा है कि 20 मिनट बाद का रखें इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 14 कर देता हूँ और यहाँ से इसको 00, ठीक है। तो मतलब कि 2 बजे ये हो जाएगा अपलोड। ये करने के बाद हम लोग स्टोरी पे अपलोड करना चाहते हैं कि नहीं, इसको भी आप कर लें, ठीक है। और यहाँ से हम इसको शेड्यूल कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास प्लानर दोबारा ओपन हो जाएगा और प्लानर के अंदर ये वाली पिक्चर और ये पोस्ट होगी हमारी, ये वहाँ पर शेड्यूल हो चुकी होगी। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारी पोस्ट शेड्यूल हो चुकी है। अगर आप ऐड चलाना चाह रहे हैं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, एड्स का काम हम बाद में करेंगे। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हमें दिखा नजर आ रहा है फ्राइडे को 2 बजे ये पिक्चर शेड्यूल हो जाएगी, अभी अपलोड नहीं हुई, ठीक है ये। अच्छा, यहाँ पर देखें आपके पास फ्राइडे वाला जो ऑप्शन है उसमें क्रिएट की बटन मिल रही है और अगर आप सैटरडे पे आएंगे शेड्यूल की मिलेगी। जाहिर सी बात है फ्राइडे तो आज है, प्रेजेंट टाइम में हम क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम शेड्यूल करेंगे। तो सैटरडे वाले दिन हम शेड्यूल करते हैं। एक हमने पोस्ट शेड्यूल करनी है, मैं पोस्ट पे गया। अब देखें जैसे ही आप लोग शेड्यूल पोस्ट करेंगे सबसे पहले आपसे टाइम मांगेगा कि आपने कब करनी है, ठीक है। 13 दिसंबर हम लोग सैटरडे को 10 बजे ये पोस्ट सुबह सुबह लाइव हो जाए, हम लोग यही सेव कर देते हैं टाइम, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्लानर के अंदर कैसी नज़र आती है ये। ओके फाइन। ये मेरा प्लानर ओपन हो चुका है। प्लानर पे देखें ज़रा, यहाँ पर टाइम नज़र आ रहा है कि 10 बजे सैटरडे को ये शेड्यूल हो जाएगी खुद ब खुद। इसके साथ अब हम एक स्टोरी शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल के अंदर गए शेड्यूल स्टोरी और इसके बाद यहाँ पर अगेन हमें टाइम पूछेगा, ठीक है। हम लोग टाइम रख लेते हैं, उसका 10 किया था तो इसका 12 कर देते हैं, सेव। अच्छा, यहाँ पर स्टोरी में ज़ाहिर सी बात है आप टेक्स्ट वगैरह ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने प्लेटफॉर्म देख लेना है अपना, वो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल एक स्टोरी लगानी है। स्टोरी में हम जाते हैं, हम लोग एक वही पिक्चर या कोई और पिक्चर भी लगा सकते हैं, ये वाली पिक्चर लगा देते हैं। स्टोरी के अंदर मल्टीपल फोटोज भी लगा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग इसके अंदर कॉल टू एक्शन बटन या लिंक लगाएंगे, तो ये देखें यहाँ पर दो ऑप्शन हमें नजर आ रही हैं। पहले तो सिंपल स्टोरी हमें ऐसे नजर आएगी जिस तरह आपको मेन पता है कि नजर आती है। अगर आप एडिट करेंगे तो इसको आप लोग चीज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। हमने लिंक करना है, ऐड लिंक करें। अब यहाँ पर बेसिकली एक लिंक ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप लोग क्या चीज़ लिंक ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, आप अपना कोई कॉल टू एक्शन बटन लगा सकते हैं या कोई भी लिंक लगाएं जहाँ पर आप अपने ऑडियंस को लैंड करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब का लिंक लगा लेते हैं। मैं सिंपल करता हूँ यूट्यूब। ओके फाइन। यहाँ पर हमने लिंक लगा दिया। लिंक लगाने के बाद अब अप्लाई कर दें। जैसे ही वो अप्लाई करेंगे तो ये वाला लिंक वहाँ पर एक छोटा सा नज़र आ रहा होगा, जैसे ही इसको कोई क्लिक करेगा तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ इस तरह क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है उसका, जैसे ही वो स्टोरी को क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे यूट्यूब पेज के ऊपर डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, शेड्यूल कर देना है इसको। अब ये वाला जो स्टोरी होगी ऑटोमेटिकली सैटरडे को यहाँ पर शेड्यूल हो जाएगी। सिंपल अपने प्लानर को एक बार आप रिफ्रेश करेंगे तो सारी पोस्टर्स स्टोरीज जितनी भी आपने शेड्यूल की होंगी वो आपके पास एक पेज पे नज़र आ जाएंगी। ओके, ये देखें यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये वाली लाइन में आपसे कह रहा था, ये जो ऊपर लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर की टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन अभी पीछे है, इसका मतलब कि ये वाली पिक्चर अभी अपलोड नहीं हुई। जैसे ही ये इसके आगे आ जाएगी इसका मतलब ये वाली पिक्चर अपलोड हो चुकी है, अब इसके आगे वाली पिक्चर्स अपलोड होंगी। और यहाँ पर तो जाहिर सी बात है अगला दिन है इसलिए ये नज़र नहीं आ रही। यहाँ आपने नोट किया होगा कि जो ऑरेंज वाली चीज़ें होती हैं वो सारी स्टोरीज होंगी और जो ग्रीनिश है ये सारी पोस्ट होंगी। तो ये इस तरह भी आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर अब हम लोग अगर मंथ में जाएं तो मंथ में जाने के बाद देखें सैटरडे वाले दिन जितनी भी होंगी यहाँ पर दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि हमने एक पोस्ट लगाई हुई है और एक स्टोरी लगाई हुई है अपलोड होने के लिए, जो कि सैटरडे को जाके शेड्यूल हो जाएगी। तो ये सिंपल शेड्यूल का था। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इन सबको आहिस्ता भर सकते हैं। मैं सिंपल जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ कि प्लानर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कैसा नज़र आता है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर देखें काफ़ी चीज़ें पोस्ट कर दी हैं और शेड्यूल कर दी हैं, स्टोरीज भी। तो हम लोग यहाँ पर मंथ को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखें आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। इसमें से कुछ पोस्ट होंगी, कुछ स्टोरीज होंगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का भी लोगो मिल जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर एक बार बैठ के अपने पूरे मंथ के प्लानर को शेड्यूल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमारे पास जिससे हम लैग कर रहे हैं वो है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। तो फर्दर आने वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने प्रोफेशनल इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। अच्छा, जो हम लोग सिंपल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं सेम एज फेसबुक की तरह, वो जो पर्सन के लिए अलग होती है और साथ में अगर हम बिजनेस के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं वो अलग होगी। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का और साथ में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आप लोगों ने सब चीज़ों को एडिट कैसे करना है। उसके अंदर भी हम लोग कॉल टू एक्शन बटन्स लगाएंगे, लिंक्स लगाएंगे और साथ में दूसरी लैंडिंग पेज लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।